लेट्स माइक आज का अखबार। लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ यहाँ हम देश दुनिया के बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वे रिपोर्ट्स और एडिटोरियल्स जो सिर्फ खबर नहीं आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। आज हम द गार्डियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, मिरर, अल जजीरा, बीबीसी, डॉन, चाइना डेली, द असाही शिंबुन, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पेजेस का विश्लेषण करेंगे और साथ ही नजर डालेंगे उनके नजरिए पर। सबसे पहले वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति। न्यूयॉर्क टाइम्स, जो अमेरिका का प्रमुख अखबार है, भारत के रूसी तेल खरीद पर सीनेटर लिंडसे ग्राहिम की टिप्पणियों को दोहरे मापदंड का उदाहरण मानता है। ये कहता है कि भारत को, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस जैसे देशों पर निर्भर है, अपनी संप्रभुता बनाए रखने का अधिकार है। ये संपादकीय तर्क दे रहा है कि अमेरिका को भारत जैसे उभरते देशों पर दबाव डालने की बजाय अपनी विदेश नीति को ज्यादा इंक्लूसिव बनाना चाहिए। ये भारत के लिए एक सकारात्मक संदेश है। वॉशिंगटन पोस्ट इस मुद्दे को और गहराई से देखता है। ये अमेरिका की गाजा पॉलिसी की आलोचना करता है, जहां ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने मानवीय सहायता के लिए सैन्य ठहराव को रोक दिया। ये भारत के लिए प्रासंगिक है क्योंकि भारत इजराइल और अरब देशों दोनों के साथ मजबूत संबंध रखता है। अखबार कहता है कि अमेरिका की यह नीति मिडिल ईस्ट में अस्थिरता को बढ़ाती है, जो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और वहां रहने वाले प्रवासी भारतीयों को प्रभावित कर सकता है। अखबार भारत से अपील करता है कि वो अपनी तटस्थ कूटनीति को और मजबूत करे। पाकिस्तान का डॉन भारत अमेरिका तनाव को अपने क्षेत्रीय हितों के चश्मे से देख रहा है। यह अखबार ग्राहम की टिप्पणियों को भारत की संप्रभुता पर हमला बताता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि डॉन का ये रुख भारत पाकिस्तान तनाव को भी उजागर करता है। ये अखबार पाकिस्तान की हालिया क्रिकेट जीत को राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक बताता है, लेकिन भारत को पड़ोसी देशों के साथ कूटनीतिक संतुलन बनाए रखना होगा। चीन का अखबार चाइना डेली भारत अमेरिका तनाव को चीन के लिए अवसर के रूप में देख रहा है। ये कहता है कि भारत की स्वतंत्र नीतियां वैश्विक दक्षिण की ताकत हैं। ये भारत चीन सहयोग जैसे एससीओ की बैठकों को अच्छा कदम बताता है। ये एक सतर्कता भरा संदेश भी है कि हमें चीन की कूटनीतिक रणनीतियों को समझना होगा, जो भारत को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने की कोशिश कर सकती हैं। जापान के अखबार द असाही शिंबुन ने भारत जापान सहयोग की तारीफ की है। ये चंद्रयान 5 जैसे मिशन को भारत की तकनीकी प्रगति का प्रतीक मानता है, जो भारतीयों के लिए गर्व की बात है। ये अखबार ट्रंप की व्यापार टैरिफ की आलोचना कर रहा है, जो भारत के ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को प्रभावित कर रहे हैं। भारतीय व्यवसायियों और नीति निर्माताओं के लिए ये एक चेतावनी है कि वैश्विक व्यापार में सावधानी बरतनी होगी। अब नजर डालते हैं भारत के कुछ मुद्दों पर। द हिंदू, जो अपने गहन विश्लेषण के लिए जाना जाता है, भारत की जनसांख्यिकीय चुनौतियों पर जोर दे रहा है। अखबार कहता है कि भारत की युवा आबादी, जो दुनिया में सबसे बड़ी है, एक जनसांख्यिकीय फायदा हो सकती है, लेकिन बिना शिक्षा, कौशल और रोजगार के यह आबादी एक संकट बन सकती है। अखबार ने सरकार से निवेश बढ़ाने की मांग की है, ताकि भारत के युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो। इंडियन एक्सप्रेस का स्वर थोड़ा आलोचनात्मक है। ये असम में पत्रकारों पर राजद्रोह कानूनों के दुरुपयोग की निंदा करता है और इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताता है। ये उर्वरकों की कमी जैसे मुद्दों को भी उठाता है, जो भारत के किसानों के लिए बड़ा संकट है। इंडियन एक्सप्रेस ने सरकार से उन सुधारों की मांग की है जो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अहम है। दोनों ही अखबार ये भी चर्चा करते हैं कि भारत को वैश्विक दबावों से बचने के लिए अपनी विदेश नीति को मजबूत करना होगा। इंडियन एक्सप्रेस का कहना है कि भारत को इजराइल और अरब देशों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए, ताकि हमारे ऊर्जा और आर्थिक हित सुरक्षित रहें। मिडिल ईस्ट का संकट भारत के लिए बेहद अहम है, क्योंकि यह हमारी ऊर्जा आपूर्ति, प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित करता है। द गार्डियन गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करता है, खासकर अल जजीरा के पत्रकारों की हत्या की। अखबार का कहना है कि पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका को इजराइल पर दबाव डालकर युद्ध विराम करवाना चाहिए। भारतीय नजरिए से देखें तो यह हमें याद दिलाता है कि भारत, जो इजराइल का रक्षा सहयोगी और अरब देशों का व्यापारिक साझेदार है, इस संकट में तटस्थ लेकिन प्रभावी भूमिका निभा सकता है। अल जजीरा का स्वर तीखा है। वो इजराइल की कार्रवाइयों को युद्ध अपराध मानता है और इनकी अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग करता है। ये अरब देशों से एकजुट होने का आह्वान करता है।
मध्य पूर्व में अस्थिरता भारत के तेल आयात और वहां रहने वाले लाखों भारतीय कामगारों को प्रभावित कर सकती है। भारत को अपनी कूटनीति से इस क्षेत्र में शांति के लिए योगदान देना चाहिए। जलवायु संकट भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। बीबीसी ने भारत में हाल की बाढ़, लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाओं को जलवायु परिवर्तन से जोड़ा है। बीबीसी का कहना है कि भारत जैसे विकासशील देशों को ग्रीन पॉलिसीज में इन्वेस्ट करना होगा। यह हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में अनियोजित निर्माण की आलोचना करता है, जो प्राकृतिक आपदाओं को और गंभीर बना रही हैं। मिरर ब्रिटेन का लोकप्रिय अखबार है और जलवायु परिवर्तन को आम लोगों से जोड़ने की बात करता है। अखबार का कहना है कि भारत और ब्रिटेन जैसे देशों को रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ध्यान देना होगा। ये भारतीय किसानों और शहरी मिडिल क्लास के लिए प्रासंगिक है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को रोजमर्रा में महसूस कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी भी एक बड़ा मुद्दा है। इंडियन एक्सप्रेस और द गार्डियन ने एआई के प्रभाव की चर्चा की है। ये कहते हैं कि एआई भारत के रचनात्मक उद्योगों जैसे फिल्म डिजाइन में मददगार हो सकता है। उदाहरण के लिए द ब्रूटलिस्ट जैसी फिल्मों में एआई का इस्तेमाल हुआ, जिसने इसे लोकप्रिय किया। लेकिन अखबारों ने ये चेतावनी भी दी है कि एआई को नौकरियों का खतरा नहीं बनने देना चाहिए। भारतीय युवाओं के लिए ये सवाल अहम है कि क्या एआई उनके लिए अवसर लाएगा या चुनौतियां। इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि भारत और अमेरिका जैसे देशों को एआई के लिए नैतिक नियम बनाने होंगे। ये भारत की तकनीकी कंपनियों और स्टार्टअप्स के लिए एक मैसेज है कि हमें इनोवेशन और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाना होगा। अब कुछ सामाजिक मुद्दे। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस भारत में सामाजिक असमानता और शिक्षा की कमी पर जोर देते हैं। ये कहते हैं कि भारत को अपने युवाओं को सशक्त बनाने के लिए स्कूलों और यूनिवर्सिटीज में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। वॉशिंगटन पोस्ट और गार्डियन जैसे अखबारों ने ग्लोबल इनइक्वालिटी के मुद्दे को भी उठाया है। इनका कहना है कि भारत जैसे देशों को वैश्विक आर्थिक नीतियों के बीच अपनी आवाज बुलंद करनी होगी ताकि विकासशील देशों को उचित हिस्सा मिल सके। ये भारत के पॉलिसी मेकर्स के लिए एक आह्वान है कि वे वैश्विक मंच पर और सक्रिय हों। ये था दुनिया के प्रमुख अखबारों का ग्लोबल इवेंट्स और इश्यूज पर नजरिया। सुनते रहिए लेट्स माइक। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.